तुम लोगों के करियर से शुरू करते हैं क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा हम लोगों ने शो किया है, लेकिन आज सच हमने वो 0 मीटर से शुरू नहीं की तुम लोगों की कहानी। तो मैं 0 मीटर से शुरू करना चाहती हूँ। जब सना नहीं थी और सना एक आम लड़की थी, फिजा एक आम लड़की थी, सो कैसे एंट्री कैसे हुई? हाँ, अभी कहाँ से शुरू करना है? क्या तुमसे करते हैं? फिर मैं उससे भी पूछूंगी ये वाली बात। संगम पहली फिल्म थी। कैसे नहीं, लेकिन फिल्म तक, संगम तक पहुंचने के लिए क्या हुआ? सना की क्या ख्वाहिश थी? क्या सोचा था कभी संगम में कोई कैरेक्टर मिलेगा सना को? अच्छा, वहाँ से आओ ना। हाँ, नहीं, मुझे हमेशा से फिल्म करने का ही था। मैंने टीवी से नहीं स्टार्ट किया, मैंने फिल्म से स्टार्ट किया। तो उस तरह से देखा जाए तो ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, लेकिन मुझे ख्वाहिश थी कि करूँगी तो फिल्म करूँगी, कोई बड़ी चीज़ करूँगी इस तरह से। लेकिन मुझे तुम्हें था कि एक्सेस नहीं था, कुछ पता नहीं था कैसे मिलेगा। शौक था बस। बिल्कुल। मेरा एक फ़ोटोशूट हुआ था जो कि हमारे बड़े कॉमन फ्रेंड भी हैं और जाने पहचाने, मोहसिन जाफ़र साहब। हाँ। वो उस वक्त एक अखबार के जर्नलिस्ट थे, तो वहाँ पर मेरा एक फ़ोटोशूट हुआ था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि एक प्रोड्यूसर है, वो जब वो फ़ोटोशूट आया था तो वो चाह रहे हैं आपको फिल्म में लेना। तो मैंने कहा ये ऐसे ही बोल रहे हैं। कह रहे नहीं, आप आ सकते हैं, आपसे उनको मिलाना है और वो कुछ एक हीरोइन ढूंढ रहे हैं। मोहसिन भाई की रैंडम कॉल आई थी। हाँ, तो उस थ्रू मोहसिन जाफ़र आई लाइक स्टार्ट नोइंग फिल्म पीपल। तो मेरी मुलाकात हुई वो संगम के प्रोड्यूसर अबूज़र जाफरी साहब से, एंड देन उन्होंने सैयद नूर साहब से बुलाया, एंड देन मुझे वो फिल्म मिली। लेकिन जब फिल्म मिली तो उसके बाद एक अनदर जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मुझे बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बड़ी डांटे पिटी। मैं रोई भी सेट पे। मैंने कहा मुझे फिल्में नहीं करनी। तो वो वाली। तो कभी एक्टिंग भी नहीं की हुई थी जिंदगी में? एक्टिंग नहीं की थी, और कोई सब सीनियर एक्टर थे। रेशम वाज सीनियर क्योंकि वो ड्रामे कर चुकी थी, उसकी फिल्म पहली थी, और शान वाज सुपरस्टार दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अभी भी वो एक लेजेंड है। बिल्कुल। तो इतनी पुरानी बात करी जब उस वक्त भी वो हमसे हमारे लिए स्टार ही थे, यानी कि तो वो एक बड़ा एक टाइम ऐसा था जिसमें मुझे लगा कि मैं डिसहार्ट हो गई। मैंने कहा नहीं यार, बड़ा मुश्किल है, मैंने नहीं कर सकती, ये नहीं होगा, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी ना। फिर कैसे पता चला कि भाई मैं तो बनी इसी के लिए हूँ? ये दिल आपका। ये दिल आपका। हाँ, वो मेरी फिल्म थी जो कि ब्रेक थ्रू बनी। वो सेकंड फिल्म थी तुम्हारी? बीच में 1-2 की थी, लेकिन वो इतनी चली नहीं थी। यू कैन से कि उसके बाद फिर जब वो फिल्म की थी, और बीच में एक रेशमा फिल्म की थी मैडम संगीता के साथ, जावेद शेख की। उससे ब्रेक थ्रू मिला। फिर उसके बाद जैसे मैं ना, आई वाज प्रिपेयर टू वर्क। ओके, यस, नाउ मुझे करना है काम। क्या तुमने सीखा उसके बीच? डांस सीखा, एक्टिंग के कोर्सेज किए, क्या किया आपने? क्योंकि जब मुझे काम किया, बिल्कुल किया, इसलिए कि जब मैंने देखा कि ये तो मुझे लगा था फिल्म में काम करना तो सिर्फ कपड़े पहनना, मेकअप करना और बस आप अच्छे लगना, यही है, लेकिन बड़ी मेहनत होती है जी, ये नहीं पता था। तो जब तो मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे सीखना है। तो मेरा काम तो था पहले तो अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करना कि वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर मूवीज़ के थ्रू के देखना कि ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है। फिर सेट पर जब डांट पिटनी तो फिर रात भर सोचते रहना, नींद नहीं आनी कि ये जो कल डांट नहीं पिटनी चाहिए। तो मुझे डांट क्यों पिटी, मतलब डांस की जो है वो स्टेप क्यों नहीं हो रहा था, या डायलॉग क्यों भूल रही थी। तो डायलॉग जो है मुझे याद हो। तो तुमने डांस की क्लासेस ली अलग से, कुछ एफर्ट किए अपने ऊपर? एफर्ट ये की कि मैं मेहनत करती थी। आई ऑलवेज लाइक वर्क हार्ड, और आई ऑलवेज विलिंग टू गिव टाइम कि अच्छा ये काम अगर, क्योंकि मैं आई ऑलवेज टेक चैलेंज। जब मुझे लगा ना, पहले मैं बहुत ईजी ले रही थी। वैसे भी मैंने अपने अगर थ्रू आउट मेरी लाइफ में देखे ना, जब मुझे ऐसा फील कोई कराता है ना कि तुम नहीं कर सकती, या लाइक दैट इज माय मोमेंट एक्चुअली। मतलब सना को धक्का देने वाला कोई होना चाहिए ऐसा। एग्जैक्टली, है ना? वो होता है कि नहीं, जैसे जब हमने कितने शोज किए हैं, जब मैंने वेट लॉस किया था तो तुमने कहा कि ऐसा क्या था। तो मैंने कहा I took my criticism so seriously. मैंने कहा नहीं, बच्चे कहा है तो सही कहा है, मुझे करना है इस पे काम। कभी कभार ये फायदा पहुंचाता है आपको क्रिटिसिज्म। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.